हेलो पेरेंट्स, मैं मंजीत कुमार आप लोगों को आईएएस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं करबग पद नंबर 1, पद नंबर 2 और पुत्र वियोग। ये चारों चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ऑल ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हम कल शाम को 7 बजे लाइव आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम लाइव नहीं आ पाए। और कारण ही था कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो अभी तक 1000 नहीं हुआ है, इसलिए जो है मैं लाइव नहीं आ पाया। और इसी की वजह से मैं वीडियो को बना करके अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें लगभग 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर है 4। सूरदास की कौन सी रचना है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। और जो सही आंसर आएगा उसको हम हरा कलर से क्या करेंगे? कलरफुल कर देंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? और इसमें जो है रंगीन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी भाषा के। बड़ी बोल के क्या? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ष भाषा, क्योंकि आप क्या थे? कृष्ण के भक्ति थे, कृष्ण के भक्त थे। वर्ष भाषा। वात्स्याल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? और इसका जो सही ऑप्शन है सब यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस धारा के कवि हैं? और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे छूट गया है, नीचे चल गया है। ओ ठीक है, देख लिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण श्री। अगला क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? जब हम पढ़ा रहे थे, इसका जो एक्सप्लेनेशन बता रहे थे हम पद का, पद 1 पद 2 सब हो गया है, और करबग भी हो गया है, और पुत्र वियोग भी हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद की गोद में, क्योंकि जब नंद की गोद में भोजन कर रहे होते हैं, दूसरा पंक्ति में बताए थे हम, तो वहीं से ये देखो कैसे कैसे घुमाकर जो है क्वेश्चन बनता है भाई। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में जो है अपना शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बनाने में भी मेहनत लगता है भाई। हो गया 6 क्वेश्चन, अभी तो लगभग 100 क्वेश्चन है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? यहाँ पर किसको होइल है, मतलब कि टाइपिंग से मिस्टेक है। और ऑप्शन जो इसका नीचे है, जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, जब कृष्ण की माँ जब उठा रही थी कृष्ण को ना, तो वो एकदम प्यारी सी आवाज़ में बता रही थी कि जागिए वज्रराज, भोर हो चुका है, मतलब सुबह हो चुका है। इस मतलब कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वहाँ से जाकर देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं तो अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, नहीं कि पूरा हम बता दे इसी वक्त। तो जो पीछे वीडियो है तो वो कौन देखेगा, कैसे देखेगा उसको सब? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भोर। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 12th क्लास का जितने भी ग्रामर और बुक से जितने भी सिलेबस मतलब है हिंदी का, वो सभी कंप्लीट होगा इस चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, कौन काल के हैं? बना लीजिएगा आप लोग। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कवि है वो। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है।
हम जब बता रहे थे ना तो कभी परिचय में ही शुरू में ही मतलब कि बता दिए थे हम कि उनके कितने कृतियाँ हैं और कैसे कैसे कौन कौन नाम से हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए, वो मेरा जो वीडियो है आप देख लीजिएगा एक बार, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुरसागर उनकरे है, सहित लहरी उनकरे है और सुरावली तो उनकरे है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा सही। अब सही आंसर हो जाएगा वही, मतलब कि ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, यहाँ पर इनकर जो है लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी रचना है जो सूरदास के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ये तीनों जो है सुरसागर, सहित लहरी, राधा रसकेली, जो ये सब जो उनकरे है। राधा रसकेली हम बोले ना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सुरसारावली लिखा हुआ है ना, तो राधा रसकेली भी जो है उनकरे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसी में से एक होगा। चलिए आ गया, और आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी सुरसागर। सुरसागर जो है बिल्कुल सही है, सुरसागर ही जो है वो सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस चीज़ के भूखे हैं? वो जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, अंत में वो क्या मांगते हैं? कृष्ण जी की खाली जूठन मांगते हैं। वो क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आप भोजन कर लीजिएगा, जब आप स्मरण करने जाइएगा तो आप जो है अपना जो जूठा है वो हमें दे दीजिएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सही आंसर है। जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर ए। और अगला क्वेश्चन, सूरदास अनुमानित जन्म तिथि क्या है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, कौन होगा सही देख लीजिए आप लोग। और उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1475 ईस्वी में उनका जो जन्म हुआ था वो अनुमानित है, मतलब कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पर एक छूट गया है, वहाँ पर 8 छूट गया। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ गया था इनकर। तो यहाँ पर जो है गलती हो गया है, ये 78 होगा। आप लोग जानते होंगे, वो मैं मुझसे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए पहले। बन गया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, जयसी। और अगला क्वेश्चन, ओहो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट रहा है, हम बोल देते हैं। कछु तक हाथ कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद की रनिया में कौन सा अलंकार है? जो अति है मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं थोड़ा सा कट रहा है क्वेश्चन, तो हम बोल दिए हम क्वेश्चन और एक बार फिर बोल देते हैं। कछु तक हाथ कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, और इसमें जो है कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर है, पहले आप लोग देख लीजिए, बन क्या होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा इसका जो होगा सही आंसर अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास। क्वेश्चन कुछ कुछ कट रहा है, यहू है जो वही है, तो इसको बाद में हम देख लेंगे हम लोग, क्योंकि हम अभी ढेर जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अलंकार को नहीं जानते हैं। तो जब हम अलंकार जब कंप्लीट करवा देंगे ना, तब जो है बनाने में जो सही होगा। ऐसा बता देता हूँ मैं
कमल कुसुम फूले नर नारी और सुरश्याम में कौन सा अलंकार है। ये काट काट जो लाइन जो लिखे हुए हैं सूरदास उसमें से काट काट के जो है पूछा है यहाँ पर कि यहाँ इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुप्रास ही होगा। तो अनुप्रास ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी किन की रचना है। साहित्य लहरी किन की रचना है। अभी हम बताए थे साहित्य लहरी किन की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है, टिक आउट कर लीजिए पहले आप लोग, बन गया होगा। और जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। अगला क्वेश्चन, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। जो सूरदास हैं उनकी जो रचना जब वो लिखते हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखते हैं। क्वेश्चन में ही पूछा गया है, बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन में बी ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु के नाम बताएं। सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, नाम बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। यहाँ पर महाप्रभु नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोग को जुबान पर याद रहता है कि मतलब कि महाप्रभु वल्लभाचार्य, आप लोग को भी याद होगा। और अगला क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए। किस मार्ग में वो दीक्षित हुए। मार्ग मतलब रास्ता पर, किस रास्ता पर वो लोग मतलब कि सूरदास जी है चलने लगे। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ऑप्शन। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए बी और डी नहीं बल्कि हो जाएगा सी। महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, कैसे गाते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैन्य। दैन्य ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुरसागर किसकी रचना है। सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, ये तीनों जो है सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरसागर। सूरदास, हम सुरसागर बोल रहे हैं, सूरदास। द्वितीय पद में, द्वितीय वहाँ पर होगा भाई, लगता है कि जो है टाइपिंग से जो है मिस्टेक है थोड़ा सा, द्वितीय होगा। द्वितीय पद में किस, द्वितीय पद में किस खाद्य प्रथा का, नहीं यहाँ पर प्रथा नहीं है, पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ था। जब वो भोजन कर रहे थे मतलब कृष्ण जी, तो इस पंक्ति में जो है सूरदास एक लाइन जो लिखे हैं वो बताए हैं कि किस किस का जो है यहाँ पर खाद्य पदार्थ का मतलब कि उसका जो शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ था, तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो उसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, वो क्या मांगे थे खाने के लिए और क्या उनके सामने मिला था, मतलब खाने के लिए कृष्ण जी को क्या क्या मिला था। हम जब पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपू, क्योंकि उनको खाने के लिए दही मिला था, माखन मिला था और मिश्री भी मिला था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है नहीं है, उल्लेख नहीं हुआ है। तो वही है, इसका जो है उल्लेख नहीं हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास की कृति है क्या। है यहाँ पर चारों ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन, सुरसागर किस भाषा में रचित है।
सुरसागर जो है, सुरसागर मतलब कि जो लिखे हैं सूरदास, वो किस भाषा में लिखा हुआ है, यही पूछा गया क्वेश्चन में हमसे। तो बन गया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वर्ज भाषा, क्योंकि वर्ज भाषा के ही कवि थे। कौन? सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? ऑप्शन यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे यहाँ पर कौन सा रस है, तो वो है वात्सल्य रस। जो माता पिता को प्रेम को दिखाए वो होते हैं वात्सल्य कवि। और यहाँ पर आ गया, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, डी में है गोद, सी में पत्नी, बी में वधु और ए में स्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जी, गोद। क्वेश्चन नंबर 27, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब वो किसके पूज्य हैं? कौन? कृष्ण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो जितना भी जो ऑब्जेक्टिव था सूरदास, मतलब कि जो सूरदास लिखे हैं हमारे पद नंबर 1, उनका जितना भी ऑब्जेक्टिव था हो गया 27 ऑब्जेक्टिव। और अगला है कर्मक का, उसके बाद होगा पुत्र वियोग, उसके बाद हो जाएगा पद नंबर 2। कर्मक के कवि कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में। ओ हो, ऑप्शन कट रहा है थोड़ा सा, इसका कब कट गया है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर मलिक मोहम्मद जैसी। कट गया है थोड़ा सा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कट रहा है। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी के कवि कौन सी है? कौन सी कविता है? हम कवि पढ़ दिए इसको, कविता है। बन गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्बक, क्योंकि कर्बक के ही लेखक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं कर्बक के ही लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? और इनका भी जो जन्म है अनुमानित है। तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग देख लीजिए, बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी, क्योंकि इनका भी जो जन्म है 1492 में हुआ था। बन गया होगा, तो हो गया। इसका जो रंगीन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में? ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जैसी किस तरह के कवि हैं? कैसे कवि हैं भाई? बन गया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सूफी कवि। कैसे हैं? सूफी। और इनके जो गुरु थे उनके भी नाम है सूफी। एक गुरु है मतलब कि उनका, तो उन्हीं का नाम भी जो है सूफी ही है। और वाटर मार्क थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। छठा क्वेश्चन, जैसे का जन्म स्थान कहाँ था? जैसे का जन्म स्थान कहाँ पर है? अमेठी। इसका सही आंसर है हो जाएगा अमेठी। अगला क्वेश्चन, जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसी थे क्या थे? जैसी क्या थे?
वह एक क्या थे, फकीर थे। सही है, फकीर। आप लोग भी बनाते रहिएगा। जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? प्रेम मार्गी शाखा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? बन गया होगा। और इसका सही आंसर है अवधि। अवधि। अगला क्वेश्चन, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? सूरदास थे वात्सल्य रस, तो जैसी जी कौन रस है? कौन रस के आई मीन कवि हैं? बन गया होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती को कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जैसी ने रत्नावली तथा पद्मावती को कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो वो जोड़े हैं रक्त के लेई द्वारा। रक्त के लेई द्वारा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, देख लिए ना, बन गया और समझ रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन इसका जो है सी ही सही होने वाला है। सही होगा सी। ये क्या हुआ? एक रुक जा। ओहो, हो गया। जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस द्वारा सींचा है? मना लीजिए पहले आप लोग। और इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आंसुओं से जो है वो भिगो कर लाए थे। जब हम पढ़ा रहे थे तो वो बोले थे, वो क्या बोले थे, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी, मतलब कि गुणवान थे वो, जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वो उनके पास एक जो है दोष है। वो दोष क्या है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। और इसका जो सही आंसर है नेत्र दोष, क्योंकि उनको जो है एक नेत्र दोष था। एक कान से वो कम, एक आँख से मतलब कि उनका आँख एक खराब हो गया था, और एक कान से जो है कम सुनते थे, और चेहरा जो उनका है चेचक हो गया था उनके चेहरे पर, तो इसलिए जो है बदसूरत थे। और ये सब दोष को होते हुए भी वो क्या थे, गुणवान थे। कौन? मौलिक मोहम्मद जैसी। जैसी का काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है? ये क्वेश्चन एकदम VVI बनता है। क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है भाई इसका। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति की तरह। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? यहाँ पर 4 हैं लेखक, तो उसमें से जो कौन है जो प्रेम को पीर को जो है रचना करते हैं, प्रेम के पीर के जो हैं कवि हैं? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। करबक कहाँ से लिया गया है? एकदम VVI मेन ये पूछा गया है। कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत से ही लिया गया है ये करबक। करबक के रचयिता कौन है?
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है करबक के रचयिता हैं मतलब कौन है। सही आंसर हो जाएगा सी, जैसी। जैसी रचित पद्मावत किस भाषा में है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है जैसी रचित, जैसी के द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दो दिख रहा है, दो इधर है, दो यहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जैसी ने अपनी आंख की उपमा माने तुलना किससे किया है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दर्पण। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्वेश्चन बोल रहे थे मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं। मान गया होगा आप लोग से। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम मार्ग शाखा के कवि हैं। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो। कौन सी कृति जैसी की नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें जो एक ऐसे ऑप्शन है जो मलिक मोहम्मद जैसी जो द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलम जो है उनकर लिखा हुआ है और ये सब जो है उनकरे है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इनका लिखा हुआ नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। और ये सब चीज़ जो है यहीं से पूछता है। सब जो क्वेश्चन है जो हरा कलर से जो मैं उसको रंगीन कर दे रहा हूँ, जो हमको लग रहा है कि अगला जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा, तो इसलिए हम उसको टिक आउट कर दे रहे हैं पहले से ही। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। सूरदास की या फिर जैसी की या फिर मंडन। यहाँ पर मंडन है, मंडन की किसकी है। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा जैसी, क्योंकि जैसी के द्वारा ही लिखा हुआ क्या है पद्मावत। और पद्मावत से ही लिया गया है करबक। करबक जो है यहीं से लिया गया है, पद्मावत से ही लिया गया है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ तक जो था क्वेश्चन नंबर 24 तक वो था करबक का। तो क्या पद नंबर 1 पद नंबर 1 हो गया है और करबक हो गया और पद नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 क्वेश्चन हो गया है और 50-60 क्वेश्चन और है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर है ऑप्शन, मान गया होगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, 1543 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। और इसका जो 1623 ईस्वी में वो मर गए थे, उनका मृत्यु हो गया था 1623 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इधर है मध्य प्रदेश और 3 ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं। जो मेरा हिंदी के जो काव्यखंड में जितने भी हैं ना लेखक, वो अधिकतर जो हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की जो है कट रहा है, तो वहाँ पर की है प्राप्त की, मतलब कि कितने साल रहकर वहाँ पर अपना शिक्षा को है पूरी तरह से कंप्लीट किए, वो प्राप्त किए। बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक। आपको पता होगा ना कि तुलसीदास के शादी ब्याह हो गया था और उनकी जो पत्नी है, पत्नी से लड़ झगड़ कर वो चले गए थे। उनका जो पत्नी है
क्या नाम था उनका, रत्नावली, रत्नावली ही थी ना, हाँ। तो वहाँ उनके ही चलते मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो गया था, विवाह हुआ था जब चले गए थे वो ससुराल। तुलसीदास मतलब कि रत्नावली जब अपने मायके गई थी तो तुलसीदास भी चले गए थे उनके पीछे पीछे। बाद में वो गए आगे और ये पीछे से चले गए, तो इसीलिए वहाँ पर जो है उनको डांटे और कुछ ऐसे बात बोल दिए जिससे उनको दुख लग गया तुलसीदास को। और वहाँ से वो हैं चले गए वहाँ पर काशी में, और वहीं पर जाकर राम की भक्ति की, और राम की जो है फिर वहीं से भक्त बन गए और 10 वर्षों तक रहकर वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है अपना। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 4, 3 यहाँ पर है और 1 वहाँ पर है, और इसका सही आंसर है हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? जैसे थे ना वो सूरदास जी कृष्ण मार्गी के, तो वो भी हैं, तो ये हैं राम मार्गी के। क्या? राम मार्गी के हैं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? किस रूप में दिए थे अपना परिचय? जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे हम। हो गया, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसको कलर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास को एक चीज़ का भूख था, और वो चीज़ जो है यहाँ पर बताना है, ऑप्शन में दिया गया है। तो उनको जो है क्या चीज़ का भूख था? बन गया होगा। और इनका जो है भूख था राम की भक्ति की, यहाँ पर भक्ति है तो सिर्फ भक्ति मारेंगे। ऑप्शन में जो रहेगा वही मारेंगे, अगर राम भक्ति रहता तो राम भक्ति मारते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? जो हम लोग पढ़े हैं वो किस भाषा में लिखा हुआ था? यही पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? अवधि। यह भी जो थे अवधि भाषा के मतलब कि ये कवि थे, अवधि भाषा में ही लिखते थे। और करबक के जो वो हैं कौन, मलिक मोहम्मद जैसी, वो भी जो हैं अवधि भाषा में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया इनका सही आंसर अवधि। और तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी? गणेश जी की। और यहाँ पर ऑप्शन और है किसकी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो अपना दुख दर्द जो है, अपने जितना भी जो कष्ट है उनका, वो कहती हैं किसके? वो राम जी के भक्त हैं, फिर भी वो राम से सीधे नहीं कहकर राम जी के जो दासी हैं, मतलब कि सीता, और दासी के भी दास कौन है? तुलसीदास। तो वही जो हैं तुलसीदास अपने जितने भी दुख दर्द उनके थे उस पंक्ति के माध्यम से बोले, लिखे वो, तो सीधे कहते हैं किनको? सीता जी को। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास ने दोनों पदों में किस रस का व्यंजन किया? यहाँ पर तो लिखा हुआ व्यंजना हुई, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है हमसे और क्या पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग पहले देख लीजिए, बन गया होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? क्या? राजा होने का? किस रूप में दिया उन्होंने? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, सीता के जो राम जी के दासी की, सीता के दास के रूप में, मतलब कि राम जी के जो दास हैं,
दासी जो हैं मतलब सीता जो उनके सेवक, दासी का मतलब यहाँ पर होता है सेवक, तो सेवक का भी ये सेवक है। और अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कबहू का अम्ब अवसर पाई में कौन सा अब संबोधन किसके लिए है? मतलब कि जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि कबहू का अम्ब अवसर पाई में अब अम्ब जो है संबोधन किसके लिए है, किसके लिए वो अम्ब शब्द का प्रयोग किए हैं, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा सीता। सीता माँ को ही यहाँ पर माँ कहते हैं, और अम्ब मतलब कि यहाँ पर माँ के लिए है, और वो अम्ब संबोधन किसके लिए है तो वो हो जाएगा सीते माता के लिए है अम्ब शब्द का संबोधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो हम कुछ बताए थे मतलब जब पढ़ा रहे थे तब कि कौन कौन उनके जो दोस्त हैं वो कौन कौन हैं, तो वही पूछा गया है हमसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। सूरदास जो है इनकी जो है नहीं है मित्र, और बाकी लोग जो लिखा वहाँ पर वो हैं यहाँ पर उनके जो हैं 3 यहाँ पर जो ऑप्शन बच रहा है या 3 उनके दोस्त हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की है? यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन, 2 यहाँ 2 यहाँ, बना लिए होंगे आप लोग। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आखिरी कला। यहाँ पर कुछ जो है वर्ड थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, इसलिए सॉरी भाई। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कवितावली के रचनाकार हैं कौन है? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कट रहा है। हनुमान बहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग पहले देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। जो बताया ना अभी ये कवितावली रचनाकार कौन है तो तुलसीदास हैं, और तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है कवितावली, और वही जो है हनुमान के क्या एक अंग माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, बन गया होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है लगभग, तो हम लोग जल्दी से करेंगे फास्ट में। अब निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? मतलब जो नीचे दिया गया है उसमें से क्या है रामचरितमानस क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकाव्य है, यह महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर बी, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें जो लिखा हुआ है नीचे दिया गया जो है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सी तुलसीदास की नहीं है लिखा हुआ?
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का रचना समय क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जब रामचरितमानस जब लिखा रहा था तो उस टाइम उस समय जो उसका डेट था वो क्या था, यही पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ए है, वह सही है। 1631 1631। रामचरितमानस की भाषा है कौन सी भाषा में मतलब लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अवधी भाषा के ही लेखक हैं। कौन? तुलसीदास और एक हैं मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका भाषा है तो वो भी है अवधी। क्या है? अवधी। नहीं, सॉरी, क्योंकि जो तुलसीदास जी जो हैं वो मतलब कि यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो दो भाषा के लेखक थे। एक तो अवधी भाषा में लिखते थे और वो फिर ये ब्रज भाषा में भी लिखते थे। और ब्रज भाषा के एक और जो लेखक हैं वो हैं क्या? सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो हैं मतलब कि ब्रज भाषा के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ये। तुलसीदास का मूल नाम क्या है, मतलब मूल नाम उनका क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। और 2-3 क्वेश्चन इसमें से और है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें देख लेते हैं। 26, 27, 28, 29 क्वेश्चन इसमें है। कहाँ तक बना लिए हम लोग? यहाँ तक हो गया है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? पूछा गया है क्वेश्चन में, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे मतलब कौन थे? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? पहले आप लोग बता दीजिए, मतलब लिख लीजिए आप लोग। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा शेष सनातन। क्या हो जाएगा? शेष सनातन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है 4 है ऑप्शन। एक ऑप्शन यहाँ है विनय पत्रिका, उनका लिखा हुआ है विनय पत्रिका। हो गया, क्योंकि जो यही था मतलब विनय पत्रिका जो है उन्होंने ही लिखे हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है यही। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है? सब क्वेश्चन में उसे घुमा फिरा के देता है भाई। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका, बना लीजिए पहले आप लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रामचरितमानस जो है उन्होंने ही लिखे हैं। रामचरितमानस, रामायण भी उन्होंने लिखे हैं। रामायण भी मतलब कि वही लिखे थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रामायण का जो हिंदू धर्म है ना रामायण, तो उसके भी लेखक हैं यही, ऐसे मतलब कि माना जाता है। और गाइड में भी यही दिया हुआ है कि मतलब कि रामायण जो है उन्होंने ही लिखे हैं। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? यहाँ जो द्वारा है मतलब गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पर ध होता है, द्वारा होता है, मतलब कि यहाँ पर द लिखा गया है द्वारा, थोड़ा सा गलती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है और दिखा देते हैं आप लोग को, देख लीजिए आप लोग, बता दीजिए क्या होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा पंचवटी। पुत्र वियोग आ गया
जो है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग मतलब कि जिसके लेखक हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो वो अब आ गया, 3 गो हो गया कंप्लीट। करबक पद 1 पद 2 कंप्लीट हो गया। और यहाँ से शुरू होता है पुत्र वियोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसमें होगा। अब 1 से लेकर मतलब कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो अब है पुत्र वियोग का। तो देख लीजिए आप लोग क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? हम बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बना लिए आप लोग। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? यहाँ पर चना लिखा गया है, चुना होगा, यहाँ पर चुना गया था। बना लिए होंगे आप लोग। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कांग्रेस, डी। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं? ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है और यह कि यहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? जो नीचे दिया गया है ऑप्शन में, कौन सी इसमें से एक है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखा हुआ नहीं है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है जो दिया गया ऑप्शन में उसमें से एक है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबा का खेल, उनका लिखा हुआ है। ओहो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कट रहा है, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, सुभद्रा बता देते हैं क्वेश्चन को। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? क्वेश्चन समझा दिए, मतलब पढ़ दिए, हम सुन लिए होंगे आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जब पुत्र मर जाता है तब। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था? मतलब क्या है बताए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा उनका पुत्र। उनका जो पुत्र है अपने पुत्र को ही क्या मानते थे? खिलौना मानते थे। वो कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सूरदास क्या पढ़ रहे हैं हम। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत्यु, मतलब कि असामयिक मतलब यहाँ पर होता है असमय, बिना समय के ही कोई व्यक्ति जब अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो वहीं पर जो है इस वर्ड का उपयोग किया जाता है, असामयिक का। तो इसी मतलब कि वही बताते हैं अपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र, यहाँ पर जो है मृत्यु होता है, मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो इसमें से एक जो है सही है, तो ये बता दीजिएगा पहले आप लोग क्या होगा। बन गया होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि अपने जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं अपने पुत्र को खिलौना, छौना और खोया हुआ धन भी कहते हैं। और उस सब का जो है पंक्ति में वो वर्ड को मतलब कि यूज किए थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और ये जो डी है इसका ये वर्ड का प्रयोग वहाँ पर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? ऑप्शन यहाँ 3 है और एक यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुत्र के असमय निधन होने के कारण, क्या पुत्र जो है असमय के निधन होने के कारण उनके जो पुत्र जो हैं असमय मतलब बिना समय के ही वह क्या अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। कौन? उनके पुत्र। किनके पुत्र? सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र। सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहाय क्यों कहती है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं जो पुत्र वियोग के लेखक, वो अपने आप को असहाय क्यों कहती हैं? बन गया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग होने के कारण। पुत्र वियोग हो जाने के कारण अपने आप को क्या कहते हैं? असहाय, बेबस कहते हैं। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा? थोड़ा सा कट रहा है इधर, तो हम बता देंगे आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पुत्र के लिए। क्या? अपने पुत्र के लिए। वो अपने पुत्र को रक्षा करने के लिए पत्थर को भी वो हैं भगवान मानकर पूजे थे। नारियल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, फिर भी उनका जो है पुत्र छीन ही गया था। मतलब कि जब पंक्ति जब पढ़िएगा ना, जो लोग अगर पढ़े होंगे तो उनको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जो है वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को समझ में आने लगेगा कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, कौन कौन सा उनके साथ घटना घटी थी। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, गुलामी की नशा किसकी रचना है? गुलामी की नशा किसकी रचना है? बन गया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह के लिखा हुआ द्वारा है, या मतलब कि गुलामी की नशा उनकी रचना है ठाकुर रामनाथ सिंह का। और ठाकुर रामनाथ सिंह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता। प्लीज जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ ले सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है उसमें देखने में। जितने में आप लोग गाना या फेसबुक चैटिंग कर रहे हैं ना, उतना समय में आप लोग देख सकते हैं, 10-15 मिनट का होगा वीडियो। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? अभी बताए थे ठाकुर रामनाथ सिंह। ओ पति है, पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है बिखरे मोती जो है क्या है? कहानी संग्रह है, उपन्यास है, काव्य संकलन है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, सरोज स्मृति किसकी रचना है? बन गया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। नास्त वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थे? आप लोग ध्यान रखिएगा, नास्त वेट गर्ल्स स्कूल में एक मित्र थी और मित्र का नाम बताना है। और इसका जो मित्र थी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, आप लोग याद होगा तो आप लोग टिक आउट कर लीजिए, और नहीं तो फिर हम तो बता ही रहे हैं। बन गया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो महादेवी वर्मा जो हैं वो क्या है, नास्त वेट गर्ल्स स्कूल में जो पढ़ते थे उनके साथ, किनके साथ? सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ते थे। कौन कौन पढ़ते थे? महादेवी वर्मा।
अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? यहाँ पर दिया गया है, बन गया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुल। और मुकुल से ही लिया गया है क्या? पुत्र वियोग जो है मुकुल से ही लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1904। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 हो गया। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बताए थे, ठाकुर रामनाथ सिंह। किधर गया? ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? कौन सी लिखा हुआ कविता है? ऑप्शन में जो दिया गया है हो जाएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? अभी बताए थे, मुकुल से लिया गया है। ऑप्शन में है मुकुल, मुकुल मारो, मुकुल से लिया गया है। कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी कृति है? लगभग एक और क्वेश्चन और बच गया है, ये क्वेश्चन और है, 26 क्वेश्चन है इसमें। 26 ही है ना? 26 ही है, हाँ हो गया होगा, बना लिए होंगे आप लोग। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। जो कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, लास्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। आज का सेशन है वो बिल्कुल समाप्त होता है यहाँ पर। और प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, सपोर्ट मी। बस आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।